कि प्रधानमंत्री जी सिद्धांत प्रारंभ से ही इस प्रकार 2000 रुपए के नोट के पक्ष में नहीं थे। इस विषय पर प्रधानमंत्री जी बिल्कुल उत्साहित नहीं थे और वह निश्चित इस मत के नहीं थे कि हम नोटों को बाहर छपाई करवाकर यहाँ ले, कि वह कदापि 2000 रुपए के नोट को गरीबों का नोट नहीं समझते थे। प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव के पद पर कार्य कर रहा था, तो उस समय डिमोनेटाइजेशन का निर्णय हुआ था। तो डिमोनेटाइजेशन के निर्णय में पुराने नोट एक तिथि से, निर्धारित तिथि से समाप्त कर दिए जाते हैं और उन नोटों को बदलने की व्यवस्था होती है और उसके लिए भी एक समय सीमा दी जाती है कि एक निर्धारित समय सीमा में आप जाकर बैंक में नोट बदल सकते हैं। तो जो 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट समाप्त किए जा रहे थे और उनको बदलने की व्यवस्था दी जा रही थी, उस समय यह जाहिर था कि हमको 500 और 1000 के नए नोट लाने होंगे और नए नोटों की व्यवस्था हमको प्रिंटिंग के द्वारा करना था। प्रिंटिंग का कार्य पूरी जिम्मेदारी में रिजर्व बैंक का होता है। तो यह देखा गया कि जिस अवधि में पुराने नोट वापस लाए जाएंगे और जिस संख्या में नए नोट दिए जाएंगे, तो उतना प्रिंट करने की क्षमता नहीं थी। तो विकल्प क्या था? विकल्प यह था कि यदि हम 2000 रुपए के नोट ला देंगे तो जहां 500 रुपए के 4 नोट छापने होंगे, वहां 2000 रुपए का एक नोट छापना होगा। इसी प्रकार जहां 1000 रुपए बंद किया जा रहा था, तो 2000 रुपए में उसकी वैल्यू अपने आप दुगनी हो जाती है। तो हम लोग एक पूरी टोली थी जो कार्य कर रही थी, उसका प्रस्ताव था कि यदि इसी अवधि में हमको करना है यह कार्य बदलाव का, तो 2000 रुपए का नोट हमको छापना होगा। इस विषय पर प्रधानमंत्री जी बिल्कुल उत्साहित नहीं थे और उनका स्पष्ट मत था कि यदि हम 1000 रुपए के नोट बंद कर रहे हैं और उसके स्थान पे 2000 रुपए के नोट ला रहे हैं, तो लोग कैसे समझेंगे कि यह काले धन को समाप्त करने या उसको कम करने का प्रयास है। क्योंकि एक बड़ा नोट जब आएगा तो लोगों को अपने पास रखने की क्षमता, सुविधा आसान हो जाएगी। इसलिए वह इस मत के नहीं थे, लेकिन उनके समक्ष जब करेंसी की कंपनियां, जो नोट छापने की कंपनी है हमारे यहाँ, प्रिंटिंग प्रेस, उनकी क्षमता बताई गई, उनके बारे में बताया गया कि 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में भी करें तो कितना कर सकते हैं, और वह निश्चित इस मत के नहीं थे कि हम नोटों को बाहर छपाई करवाकर यहाँ ले। तो विकल्प यही रह गया था कि हमको एक सीमित अवधि में 2000 रुपए के नोट छापने होंगे। इसलिए यह सच है कि प्रधानमंत्री जी सिद्धांत प्रारंभ से ही इस प्रकार 2000 रुपए के नोट के पक्ष में नहीं थे, लेकिन एक व्यवहारिकता के लिए जब उन्होंने समझा कि यदि एक निर्धारित अवधि में डिमोनेटाइजेशन की घोषणा की जानी है, तो वह एक जो होता है रिलक्टेंटली उन्होंने इसकी स्वीकृति दी। लेकिन उनके मन में कभी भी यह
संदेह नहीं था कि इस 2000 रुपए को किसी उचित समय पर जब हमारी क्षमता हो जाएगी तो हम इसको समाप्त करेंगे। इसीलिए आपने देखा कि उन्होंने 2018 के बाद 2000 रुपए के नोट नहीं छप रहे थे। दूसरी कदम उन्होंने उठाया कि जो नोट बैंकों में, रिजर्व बैंक में आ रहे थे, क्योंकि बैंक में नोट रहते हैं, बैंक के बाद वो रिजर्व बैंक पहुंचते हैं, और जो खराब हो जाते हैं नोट, एक समय सीमा होती है, उसके बाद नोट का भी अपना स्वाइल्ड नोट कहलाता है, खराब हो जाते हैं तो वो वापस रिजर्व बैंक चले जाते हैं। तो जो नोट वापस आ रहे थे वह नए सिरे से रिजर्व बैंक ने वापस सर्कुलेशन में नहीं डाला। एटीएम में 2000 रुपए के आपने अनुभव किया होगा कि आप एटीएम में 500 के नोट, 100 के नोट मिल रहे थे, 2000 रुपए के नोट फिर एटीएम से निकलने बंद हो गए। उसका भी यही कारण था कि सर्कुलेशन से विड्रॉ किया था। अब एकमात्र जो सीमित धनराशि 2000 रुपए के नोट की थी, उसको रिजर्व बैंक ने, जो अधिकृत है, उन्होंने घोषणा कर दी है कि 30 सितंबर के बाद इन नोटों का जो लेन देन में स्वीकृति नहीं होगी। तो ये एक प्रकार से आप समझें कि पृष्ठभूमि थी, लेकिन एक निश्चित मत जो हमेशा झलका उनके मस्तिष्क से, उनके विचारों से, उनकी मानसिक उसमें, कि वह कदापि 2000 रुपए के नोट को गरीबों का नोट नहीं समझते थे। वो ये जानते थे कि 2000 रुपए का ट्रांजैक्शनल वैल्यू ना होकर के होल्डिंग वैल्यू है। इसलिए उनका यह मत था कि अगर किसी को 2000 रुपए के नोट रखने हैं तो वो बैंक में जाए, बैंक में धनराशि जमा करे। नॉन बैंकिंग सिस्टम घरों में होल्ड करें लोग, और जिसको फिर आप कहेंगे काला धन है, उसके पक्ष में वो नहीं थे। इसलिए मैं तो अब देखिए, मैं आम जनता का इस समय स्वरूप है मेरा, कोई मैं अधिकारी नहीं हूं, मैं अधिकृत बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि वह जानते थे कि आम जनता के लिए 2000 रुपए का नोट नहीं है, और कहीं न कहीं ये काले धन को बढ़ावा देता है। और अगर काले धन को बढ़ावा मिलेगा तो उसके लिए तो उनकी लड़ाई हमेशा जारी रहती है। काले धन को किसी भी परिस्थिति में वह अर्थव्यवस्था का अंग नहीं समझते। वह एक तरीके से आप कर्ज, वो प्रायः कहा करते थे कि ये अभिशाप है, हमारे समाज में ये अभिशाप है कि काला धन इस तरह से बढ़ता है। तो सर, ये जो आरबीआई ने जो फैसला लिया है 2000 के नोट को वापस लेने का, क्या आपको इसमें लगता है कि ब्लैक मनी की समस्या जो है, एक ब्लैक मनी पर ये चोट होगी? देखिए, जो काले धन के तरीके हैं वो तो अनेक हैं। आप टैक्स नहीं दें तो काले धन में मिलेगा, आप सोना खरीद लें टैक्स ना दे करके उस पैसे से, तो आप एक तरीके से काले धन को कन्वर्ट कर रहे हैं। आप जमीन खरीद लें तो एक तरीके से आप काले धन को कन्वर्ट कर रहे हैं, और लेकिन आपकी शक्ति बढ़ रही है, आपकी शक्ति बढ़ रही है, आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं। तो यह मान करके चलना चाहिए कि 2000 रुपए के नोट को जब हम डिसकंटिन्यू कर देंगे तो काले धन के जो तरीके हैं उसमें कम से कम एक तरीके में ठोस लगाम लगेगा, और उससे निश्चित रूप से काले धन की प्रवृत्ति में कमी होगी। आपने सचिव थे प्रधानमंत्री जी की, और ये बड़ा फैसला लिया गया था, और
अब जैसे 2000 के नोट वापस लेने का फैसला लिया गया है, इन दोनों में अंतर क्या देखते हैं? वो बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, उस समय जब संभवतः 8 या 9 नवंबर नवंबर की तारीख थी, तो एक निश्चित तिथि को यह बता दिया गया था कि 100 रुपए के नोट, 500 रुपए के नोट, 100 नहीं, 1000 रुपए के नोट अब सर्कुलेशन में नहीं होंगे, और एक तारीख दे दी गई थी कि इस तारीख तक आप इसको बदल लें और नए नोट ले लें। और नए नोट को आपको व्यवस्था कर दी गई थी कि वह नया नोट पुराने नोटों से अलग नया छपा हुआ नोट होगा। तो उसमें एक तरीके से आप अपनी धनराशि को वापस ला रहे थे और उसकी जानकारी भी मिल रही थी कि कितनी धनराशि आपकी वापस आ रही है। इस आज की तारीख में कहीं इस प्रकार का प्रयास नहीं किया जा रहा है कि आपसे जानकारी की जाए कि आपने कितना धन ला करके वापस किया है। अब आज का उदाहरण लीजिए, लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं और 2000 रुपए के नोट व्यय कर रहे हैं। पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा और अनुभव भी किया होगा कि लोग 2000 रुपए ले रहे हैं। उन्हें कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि वह शाम को या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद पूरे 2000 रुपए के नोट को जाकर बैंक में जमा कर देंगे। तो कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा कि आपने इतने सारे बैंकों के नोट कहाँ से लिए, कहाँ से प्राप्त किए। इस प्रकार की कोई निगरानी नहीं हो रही है, इस प्रकार की कोई छानबीन नहीं हो रही है। तो वह जो प्रयास था वह निश्चित डिमोनेटाइजेशन का प्रयास था। निश्चित रूप से कोशिश थी कि ब्लैक मनी लोग निकालेंगे। यद्यपि आप यह पूछें मुझसे कि क्या 100% सफलता मिली, तो निश्चित रूप से ऐसे प्रयासों में 100% सफलता नहीं मिलती है। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने कर्मचारियों को उस समय जैसे ही यह घोषणा हुई तो आगे 6 महीने की तनख्वाहें दे दी और 6 महीने की तनख्वाह देकर के अपने ब्लैक मनी को समाप्त कर दिया। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने 200 काश्तकारों को जो कृषि के थे उनको रुपए दे करके कहा बैंक में जाओ और उसको बदला करके नोट को और हमें वापस कर दो और उसके लिए कुछ आपको हम मुनाफा दे देंगे। तो यह जो प्रयास हो रहे थे उससे यह तो नहीं कहा जाएगा कि 100% ब्लैक मनी समाप्त हुई, लेकिन यह आज की इस तारीख में वह लक्ष्य नहीं है। केवल लक्ष्य यह है कि यदि बड़े नोट के भंडारण में बैंकिंग सिस्टम से बाहर, आप बैंकिंग सिस्टम में रखिए, कोई बुराई नहीं, आप जितना चाहिए रख लीजिए, लेकिन बैंकिंग सिस्टम से बाहर यदि आप इसे रखते हैं बंडलों में, तो वह एक तरीके से आर्थिक व्यवस्था को चुनौती होती है। उसलिए यह प्रयास किया गया है कि इसे एक निश्चित अवधि को समाप्त कर दिया जाए। आज मैंने देखा रिजर्व बैंक ने बहुत ही वो बधाई के पात्र हैं, सुविधाजनक ढंग से यह स्पष्ट किया है कि आपको कोई इसमें घबराहट नहीं, आफातफरी नहीं होनी चाहिए। आराम से आप जाएं, किसी भी बैंक में जाएं, धनराशि को वापस कर लें और एक अवधि है, लंबी अवधि, जिसमें आप वापस कर लेंगे, या आप बैंक में जाकर जमा कर दें। आप वापस नहीं लेना चाहते 1 मिनट के लिए, तो आप अपने सारे जितना पैसा है उसके लिए कोई सीमा तो है नहीं, 20,000 की सीमा उसके लिए तो नहीं, 20,000 की सीमा तो बदलाव के लिए है। आप जाके अपना सारा पैसा बैंक में जमा कर दें तो बैंकर एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसलिए कहीं पे भी यह डीमोनेटाइजेशन के प्रयास जैसा कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, और हमें ऐसे नागरिक, हमको यह प्रयास करना चाहिए कि ऐसी अफवाहों को हम दृढ़ता से स्पष्ट करें। यही एक मुख्य कारण था कि
मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत मैंने अपने को किया।